विक्रम और बेताल की कहानी भाग 9। उत्तम वर कौन। चंपापुर नाम का एक नगर था जिसमें चंपकेश्वर नाम का राजा राज्य करता था। उसके सुलोचना नाम की रानी थी और शशिबाला नाम की लड़की राजकुमारी यथा नाम तथा गुण थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका रूप और निखर गया। उसके यौवन के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। चारों ओर इसकी खबर फैल गई। आस पड़ोस के देशों से रिश्ते आने लगे। दूर दराज के बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवा कर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद न किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करो, लेकिन वह राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वह उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में बड़ा चढ़ा हो। संयोगवश एक दिन राजा के पास 4 देश के 4 वर आए। वैशाली के राजकुमार ने कहा, मेरे जैसा रेशम का वस्त्र कोई तैयार नहीं कर सकता। मैं एक कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूँ। इस विद्या को मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। और उसने राजा को कई रेशमी वस्त्र दिए। सभी वस्त्रों की चमक दमक देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अवंती के राजकुमार ने कहा, मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूँ। इसके साथ ही मैं शरीर के सभी अंगों के बारे में भी जानता हूँ। राजकुमारी को कभी शारीरिक कष्ट नहीं होगा। चोल देश के राजकुमार ने कहा, मैं शब्द वेधी तीर चलाना जानता हूँ। धनुर्विद्या में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। बंग देश के राजकुमार ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूँ कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे वेदों तथा पुराणों से लेकर गीता तक सभी कंठस्थ हैं। चारों की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गए। वे सुंदरता में भी एक से एक बढ़कर थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उनके गुण और रूप का वर्णन किया, पर वह चुप रही। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि राजकुमारी को किससे विवाह करना चाहिए। नहीं बताओगे तो तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी, ये मेरा श्राप है। विक्रम बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वह शूद्र है। जो पशुओं की भाषा तथा शरीर के अंगों की जानकारी रखता है वह वैश्य है। जो शास्त्र पढ़ा है ब्राह्मण है, पर जो शब्द वेदी तीर चलाना जानता है वह राजकुमारी का सजातीय है और उसके योग्य है। राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। राजा के इतना कहते ही बेताल भयानक अट्टहास करते हुए गायब हो गया। विक्रम फिर उसके पीछे पीछे पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़े। मित्रों, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।